चैप्टर में। हाँ अभी तक हेलो। आपने, हाँ हाँ अभी तक आपने लाइट चैप्टर में क्या क्या सीखा? हाँ सर बोलिए। हेलो। लाइट में सर फर्स्टली हम बोल रहे हैं कि लाइट में हमने ये सीखा कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सही। उसके बाद? ठीक है, लाइट लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और लाइट के अंदर में भी सर पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी हाँ जी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो व्हेन द लाइट इज कमिंग ऑन एंड शाइनी एंड when the light is coming on a shiny surface, then the light is then the light is bouncing back. हम्म। It's called a reflection of light. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस पे जो भी इंसिडेंट रे आती है और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन ना? हाँ हाँ सर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस पे हो और उसमें इंसिडेंट रे आए और रफ सरफेस पे और लाइट वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन जाने लगे, कोई ईस्ट में जाए कोई वेस्ट में जाए, मतलब हम्म। लाइट में चेंजिंग होते रहे, उसके रिफ्लेक्शन में चेंजिंग होते रहे। और सर पढ़े हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़े। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ सर, इलेक्ट्रो मीन्स होता है कनेक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी। और मैग्नेटिक मतलब होता है द एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिपील मेटल ऑब्जेक्ट। यस, गुड और गुड। रेडिएशन पढ़ा। और रेडिएशन में हम लोग ये पढ़ा, रेडिएशन इज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। बहुत सही बहुत सही। और स्पीड ऑफ लाइट होती है और 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। एनर्जी क्या होता है? तब एनर्जी है होता है ये कैपेबिलिटी टू डू वर्क। बहुत और सही बहुत सर में सही। मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी होता है, लाइट चार्ज रिपील करता है और अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट करता है। बहुत सही बहुत सही। उसके आप सब बाद? बताते हैं। बोलिए बोलिए। और एक चीज पूछना है। 1 मिनट एसेस, 1 मिनट बेटा रुक जाइए तो। और सर लाइट में दो सेक्टर। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? सर सोर्स ऑफ लाइट का दो सोर्स ऑफ लाइट होता है, हम्म। ल्यूमिनियस और सेकंड होता है नॉन ल्यूमिनियस। और हम्म ल्यूमिनियस which have a one source of which have one source of light is called luminous। एग्जाम्पल में हो गया सन। नॉन luminous में होता है which one source of light। एग्जाम्पल नॉन luminous एग्जाम्पल मून हो गया। और luminous एक चीज और आप, luminous एक चीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो ठो लॉ पढ़ाए थे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोल रहे हैं। ओके ओके, हाँ जी बोलिए। और रिफ्लेक्शन दो लॉ होता है। फर्स्टली एंगल इंसिडेंट बटा इक्वल एंगल रिफ्लेक्टेड। हम्म। इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्टेड फर्स्ट हो गया। सेकंड लो, अगर और नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे मीट एट ऑन प्लेन ऑन सेंटर। मीट एट अ प्लेन। हाँ, मीट एट अ प्लेन। हम्म। तो चलिए, सब अपने से बोल। गुड गुड। आप सब कुछ आपको मतलब याद हो जा रही है ना? कोई आपको, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना फिजिक्स पढ़ने में? कुछ एस कुछ डाउट है। एस बेटा 1 मिनट आप म्यूट कर लीजिए, बस 1 मिनट है ना, फिर मैं आपको चांस देता हूँ। पीयूष, आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत लाइव चैप्टर में अभी तक मैं जहां तक पढ़ाया हूँ, आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है? नो सर, एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं दिक्कत है कि नहीं। हाँ एक बार आप चेक कर एक लीजिए, मिनट। तब अब आप म्यूट कर लीजिए, तब तक मैं एसेस से पूछ लेता हूँ, है ना? हाँ हाँ सर, ऑफ कोर्स ओके पूछिए। बेटा, एसेस सर हाँ सर। आप एक बार अब शुरू से लाइट चैप्टर का एक क्विक रिकॉल कीजिए, है ना? आप अभी तक बताइए आप ठीक क्या। है सर, बता रहे थे। एक सेकंड हाँ फैन हाँ ऑफ कर देंगे। ओके। अब बता।
सर लाइट है वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हम लोग सेंसेशन ऑफ जो विजिबल करते हैं, कोई चीज हम देख सकते हैं लाइट हेल्प से। ये लाइट डेफिनेशन हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है। उसके दो टाइप होते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब होता है बाउंसिंग टाइप ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। उसके दो टाइप होते हैं, रेगुलर, इरेगुलर। और रेगुलर का मतलब होता है जैसे कि जैसे कि कोई लाइट है प्लेन में मिरर पे आए तो वो उसके बाद रिफ्लेक्ट कर जाए उसकी सेम डायरेक्शन में। लेकिन इरेगुलर क्या होगा ना, कभी चल जाएगा उधर, कभी उधर चल जाएगा। ये दिक्कत गुड उसमें गुड। है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट होता है लुमिनस, अनलुमिनस। यस। नहीं 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 नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। हाँ सर, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ना कि एंगल, क्या सर? नहीं, ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन एक ही प्लेन मिरर पे होते हैं। यस, दोनों लॉ हो गुड। गए। और सोर्स ऑफ लाइट होता है एक, सोर्स ऑफ उसमें लाइट दो लुमिनस होते होता हैं। है, नन, हाँ लुमिनस और नॉन लुमिनस होते हैं। गुड गुड। और लुमिनस में जैसा है कि उसके अंदर वो बहुत खुद की एबिलिटी रॉड, लाइट प्रोड्यूस करने की। खुद की खुद की लाइट होती है, नेचुरल लाइट होती है। हाँ। यस। और नॉन लुमिनस जो खुद की नहीं, आर्टिफिशियली होती है। गुड गुड। अब आप ये मेरे को बताइए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो वही तो नहीं पता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएशन दोनों पूछना था हमको। ओके ओके ओके। मैं Sir, जो can you speak? यस पीयूष, यू कैन। Sir, um, electro that means connected with electricity, and magnetic that means the ability to attract or repel metal object. It's okay. Electro that means two plus and minus connect to each other. That means connect with electricity. At magnetic, I know that magnet have two properties. Firstly, like charge repel, unlike charge attract to each other. That means here is same thing. Here is the ability to attract or repel metal object. Is okay? या गुड गुड। Or say what is the radiation? Radiation that means radiation is energy that come from a source. सोर्स ऑफ Radiation is लाइट। energy that comes up from a source and travel through a space at the speed of light 3 into 10 के power 8 मीटर पर सेकेंड। या गुड गुड। देखिए, मैं एक बार ऐसे इसको समझा देना चाहता हूँ, है ना बेटा? ऐसे सब ध्यान से सुनिएगा, है ना? ठीक है। या तो अभी हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक बार जो है देख लेते हैं, है ना? ये रहा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रो एंड व्हाट इज मैग्नेटिक, राइट? तो देखिए, इलेक्ट्रो का मींस, इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हो। जैसे मान लीजिए हमारा एक आयरन है, ठीक है? यस। आयरन का एक नेल है, उसको उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लाइव वायर अगर टच करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ या ना? तो आवाज कट रहा था, फिर से बता दीजिए। देखिए, जैसे मैं एक आयरन नेल ले लेता हूँ, आयरन के नेल जिसको हम लोग हिंदी में काटी बोलते हैं, राइट? आवाज सबको यस क्लियर? सर। आवाज, वॉइस क्लियर है ना सबको? यस सर। हाँ। तो अगर आयरन नेल में एक मैंने वायर दो तरह की होती है, एक लाइव होती है और एक न्यूट्रल होती है, राइट? तो सबसे पहले मैं लाइव वायर लेता हूँ और इस आयरन नेल में टच करा देता हूँ। तो इस आयरन नेल में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं होगी, आप मुझे ये बताइए। यस सर, होना चाहिए। होगी। होनी नहीं चाहिए, होगी। ओके। हाँ।
तो इसी का मतलब होता है कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो करने लगे, मींस चार्ज उसमें दौड़ने लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो। ओके यस सर। या अब आते हैं हम लोग व्हाट इज मैग्नेटिक, कि मैग्नेटिक क्या है। हम लोग सभी लोग देखे हैं मैग्नेट। मैग्नेट किस तरह का होता है? बार मैग्नेट होता है, सर्कुलर मैग्नेट होता है ना। तो एक मान लीजिए मैग्नेट मीन्स क्या होता है? चुंबक, राइट। यस सर। और मैग्नेट की एक ही प्रॉपर्टी होती है, या तो वो अट्रैक्ट करता है या तो वो रिपेल करता है ना। यस अब बात आती है कि भाई वो किस चीज को अट्रैक्ट करता है और किस चीज को रिपेल करता है, राइट। तो मैग्नेट जो होता है वो लाइक चार्जेस को रिपेल करता है। लाइक चार्जेस का मतलब हुआ कि अगर मैं हूं और मेरे माथे पे पॉजिटिव है और एक और मेरे साथ एक मेरा दोस्त है उसके माथे पे भी पॉजिटिव है, तो हम दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। और सर। और फिर ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, अगर इसके माथे पे पॉजिटिव है अगर इसके माथे पे निगेटिव है तो ये दोनों आपस में चिपक जाएगा। ओके तो इसी को हम लोग जो है इंग्लिश में बोलते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके सबको अब तो सबको क्लियर है ओके व्हाट इज सर। इलेक्ट्रो एंड व्हाट इज मैग्नेटिक। यस सर। ओके अब आते हैं हम लोग कि भाई रेडिएशन क्या होती है। तो देखिए रेडिएशन जो है ना कुछ नहीं है, रेडिएशन एक तरह की एनर्जी है। ओके क्या है? एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी है। That's अब what हम लोग एक मिनट पीयूष एक मिनट, अब हम लोग समझते हैं एनर्जी तो बोल दी, अब हम लोग फिर समझते हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है, हाँ या ना। तो एनर्जी होती है कि किसी भी कार्य को करने का में जो क्षमता लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क टू डू। इज नोन एज एनर्जी या फिर इज कॉल्ड एनर्जी, राइट। yes sir. तो एनर्जी एक तरह की रेडिएशन एक तरह की एनर्जी होती है जो कि एक पर्टिकुलर सोर्स से आती है। मान लीजिए एक एनर्जी है तो एक पर्टिकुलर उसका एक सोर्स होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर एनर्जी है या फिर कोई भी लाइट है तो उसकी एक सोर्स होगी, हाँ या ना। यस सर। तो अब वो एक सोर्स से आती है और जब मान लीजिए कोई भी चीज, अब जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो अगर आती है तो भाई डायरेक्टली हमारे तक पहुंच जाती है, हाँ या ना। तो भाई कैसे पहुंचती है? हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि मान लीजिए ऐसा थोड़ी है कि आया और बस पहुंच गया, है कि नहीं। तो बीच में उसके कुछ यस सर। मीडियम होगा पहुंचाने का। वहां से जो है लाइट, मान लीजिए आप एक मार्केट में जा रहे हैं, आप सब्जी मार्केट में गए हैं और सब्जी मार्केट में जाके और टमाटर खरीद रहे हैं, तो आपको पता है ना पहले से एक मीडियम कि हाँ भाई हम यहाँ से सीधा जाएंगे सब्जी मार्केट और वहां से टमाटर लेंगे और वहां से घर आएंगे, राइट। यस सर। तो वैसे ही एनर्जी है एक सोर्स से आ रही है तो कुछ उसको पाथ चाहिए ना भाई ट्रेवल करने के लिए, कहाँ जाएगा वो, हाँ या ना। हाँ सर। तो वो जो है स्पेस का मदद लेती है। किसका मदद लेती है? इसका। स्पेस, स्पेस मतलब हमारा जो एयर, एयर का मदद लेती है ना। और जब स्पेस का मदद लेती है वो उसको स्पीड भी चाहिए। कोई भी चीज जब आती है तो भाई स्पीड उसको चाहिए ना कि कितना जल्दी वो हमारे तक पहुंच जाए। हाँ। तो उसके लिए वो जो है स्पीड ऑफ लाइट का सहायता लेती है। इट टेक्स द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी अभी सबको समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया। समझ में आ गया? Hello, sir. Sorry for interrupt. Hello, hello. या Sorry या for interrupt, sir. Who is Realme One? आई डोंट नो सर। Who is Realme One? Realme 1 पता है। कोई स्टूडेंट होगा सर। Sir, say to write a name. या ओके सर।
You can talk to him or her. Okay. Okay then. अब हम लोग आज का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, है ना? अभी सबको क्लियर है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? यस सर। ओके, देखिए हम लोग कोई भी चीज नया नहीं पढ़ रहे हैं, उससे हम लोग को नया तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ हम लोग जो पीछे का हमारा जो बेस है उसको हम लोग कितना याद कर पा रहे हो, हमारी मेन फोकस जो है वो होनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग आगे पढ़ते जाएं और पीछे का जो है जो भूलते जाएं, है ना? इसीलिए अभी तक मैंने जितना भी लाइट से लेके टाइप्स ऑफ मिरर तक जितना भी पढ़ाया है सबके दिमाग में आराम से बैठ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? हेलो, हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ओके ओके नो सर। नो सर। ओके, देन अभी हम लोग अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो कल जो है हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है? तो हमारे पास सबको पता है हमारे पास जो है दो तरह की मिरर होती हैं, एक होती है कॉनकेव मिरर और दूसरी होती है कॉन्वेक्स मिरर, राइट? कैन आई एक्सप्लेन? नो पीयूष, वेट बेटा वेट, मैं भी तो थोड़ा पढ़ा लूं। हाँ सर। हाँ, तो अभी हमारा जो है हमारे पास दो तरह के मिरर होती है, पहली होती है कॉनकेव मिरर और दूसरी होती है, क्या होती है? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, राइट? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम लोगों ने पहले भी कल भी ये चीज पढ़ चुकी है कि व्हाट इज पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सबको क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है? एक मिनट, किसी का बैकग्राउंड थोड़ा नॉइजी है, आप म्यूट कर लीजिए, है ना? आशीष। किसी का बैकग्राउंड थोड़ा नॉइजी है तो आप म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ जी, तो ये आपको पोल क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है, फोकल लेंथ क्लियर है कि मैं एक बार समझा दूं? समझा दीजिए सर। ओके ओके, देखिए देखिए हमारा लेजर पॉइंटर सबको दिख रहा है? यस सर। अब हम लोग पहले समझते हैं कि व्हाट इज पोल, है ना? तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसी को हम लोग जो है पोल बोलते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि भाई हमारा इसमें जो है सेंटर कहाँ है, तो हमारा इसमें हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे ये वाली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल की, एक्सिस। यहाँ जो इसमें टच कर रही है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, यही पॉइंट जो है हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोल। यस, पोल हो जाएगा, राइट? इसी को हम लोग जो है यहाँ पे लिख देते हैं पी, पोल। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि भाई अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है ना? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जैसा कि हम लोग इसमें लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स द पार्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो हम लोग इस मिरर को पूरा स्फेरिकली ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? उसके बाद हम लोग इस मिरर को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हम लोग एक जगह इसका सेंटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मान लीजिए मेरा ये रेड पॉइंट जो है इसका सेंटर हो गया, इसी को जो है हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस यस, ठीक है, इतना सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं हम व्हाट इज कोर्स। फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called focal length and it is represented by small f. ओके, अब देखिए ये हमारा जो फोकस से लेके, है ना, ये
बीच का जो डिस्टेंस है फोकस से लेके और पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर हाँ। ओके, सबको इसमें भी क्लियर है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड व्हाट इज अपर्चर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए नेक्स्ट आते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हम लोग पहले भी बोले कि ये जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी लाइन सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस को मीट करती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रेडियस बोलती कर्वेचर है, रेडियस रेडियस। बोलते हैं। तो यही जो हमारा हो गया, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ROC। ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज अपर्चर। भाई अपर्चर क्या होती है? तो अब देखिए अपर्चर के लिए हम लोग ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये जो है एक सरकमफ्रेंस से लेके, ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हो गया बी। ए से बी तक का जो लाइन है जो कि सेंटर से पास होती है इसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, एक यहां से यहाँ, एक सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, राइट। और अगर हमारे पास वही लाइन डबल हो जाए, दो रेडियस हो जाए, तो क्या हो जाता है? डायमीटर इक्वल टू 2r। यस सर, 2πr। 2πr नहीं, 2r सिर्फ। तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। APERTURE। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई ऐसी लाइन, ऐसी हॉरिजेंटल लाइन जिसपे कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है, वो लाई करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके बेटा, ऐसे आपको कोई डाउट है? नो सर। ओके देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f। 2 इंटू फोकल लेंथ, है ना? सभी को दिख रही है ना? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ के ट्वाइस कैसे होगी, उसी का प्रूविंग यहाँ जो है नीचे में जो है दिया हुआ है ना? ठीक है ना? तो अब हम लोग जो है समझते हैं कि ये जो है हमारा R इज इक्वल टू 2f। आपके एनसीईआरटी में जो प्रूविंग नहीं है ना, R इज इक्वल टू 2f का प्रूविंग नहीं है, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं। समझा दूं या छोड़ दूं? आप लोग जैसा बोलिए। हेलो, हाँ सर, समझा दीजिए। समझा दो ना बेटा, ऐसे साहब क्या बोलते हैं, समझा दो ना। समझा दीजिए। हाँ, क्योंकि मान लीजिए आने वाले कल में आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट है ना? मान लीजिए उस सिलेबस का तो हम लोग अभी सिलेबस में आप लोग को अभी दिखाऊंगा कि 8th में क्या सिलेबस है, 9th में क्या सिलेबस है ना, और 10th में क्या सिलेबस है। ओके देन देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किए हैं, सबको दिख रहा है? यस सर। लेजर पॉइंटर सबको दिख रहा है? यहाँ पे हम लोग जो है एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किए हैं, जिससे कि हम लोग एक उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस दिए हैं, उसके बाद हम लोग एक जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ किए हैं। ठीक है, सबको ये वाली लाइन दिख रही है? और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग ऐसा रूल पढ़े हैं कि कोई भी लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलली ड्रॉ होती है तो वो कहां से पास होती है?
फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती फोकस, फोकस। है? यस यस, फोकस से पास होती है। तो वही यहाँ हुआ है, हम लोग यहाँ पे ऐसे पैरेलली लाइन ड्रॉ किए हैं, उसके बाद इसको जो है हम लोग फोकस से पास किए हैं। तो फोकस से पास किए हैं तो इसके बाद इसका एक और रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो किसी भी लाइन का दो रिफ्लेक्शन होता है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दो दो लॉ है कि नहीं? यस सर। तो अब इसका दूसरा चीज क्या है? तो दूसरा चीज है कि यहाँ पे जो इसका वापस से दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, जो कि हमारा डॉटेड लाइन से आप लोग देख रहे हैं, कर्व सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचा। ठीक है, यस सर। तो अब हम लोग ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से एक देख रहे हैं, तो हमारा जेड, जेड फॉर जेब्रा, जेड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, हाँ या ना? सर हाँ एक हाँ बार और सर, एक बार और। एक बार और, ओके रुकिए, मैं आपको Yes, sir. व्हाइट बोर्ड से सिखा रहा हूँ ना। वापस से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वेट मिनट रुक जाइए। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जो है एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ठीक है, सबको क्लियर है? यहाँ पे मैंने एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ओह एक मिनट, मैंने यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस एक खींच दिए, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलली हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे जो है इसका हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देते हैं, और यहाँ पे जो है हम लोग लिख देते हैं फोकस, राइट। तो अब हम लोग अभी पढ़े कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ड्रॉ होगी तो कहाँ से पास होगी? बाय द फोकस। फोकस से पास होगी, गुड। और इसकी एक और रिफ्लेक्शन होगी, वो कहाँ आएगी? सेंटर ऑफ, कल समझा लेंगे, तो अभी थोड़ा ट्यूशन जा रहा है कल। हाँ क्या बोल रहे हैं आशीष? कल समझा दीजिएगा ना, सर आ गए हैं। ओके ओके आशीष, यू कैन लीव नाउ, है ना। ओके, तो क्या बोलते हैं पीयूष, आपको समझ आ रही है ना? यस सर, यस सर। एक्चुअली सर, I am studying on this types of topics. Anytime I Hello, am sir. studying. Excuse me. Want to say something? Hello. या प्लीज प्लीज सर। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ सर कि इन लोगों